हेलो ब्यूटीफुल आर्म्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक न्यू फैन फिक्शन माफिया डार्क लव पार्ट 1 और इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक यंग सीईओ अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है और उसकी उम्र कम से कम 27 साल थी। वो पूरा काम अपने फोकस के साथ कर रहा था और कोई भी चीज़ उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। तभी उस सीईओ का मैनेजर अपने हाथों में फाइल लेकर कैबिन पर नॉक करता है। कैबिन की आवाज़ सुनकर सीईओ अपने कोल्ड ट्यून में कहता है, कम इन। कम इन की वॉइस सुनकर मैनेजर कैबिन का डोर ओपन करता है और कैबिन के अंदर आ जाता है। सीईओ को देखकर मैनेजर उसे ग्रीट करता है और उससे कहता है, किंग, एक बुरी खबर है। कोई पुलिसमैन हमारे पीछे पड़ा हुआ है और वो हमारे कंपनी की सारी डिटेल्स निकाल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गवर्नमेंट को हमारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मैनेजर की तरफ ग्लास थ्रो कर कहता है, व्हाट आर यू सेइंग? और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम किसी ऐरे गैरे को हमारे कंपनी के सीक्रेट पता चलने दोगे? हाँ, कोई मामूली सा पुलिस ऑफिसर मेरे कंपनी के सीक्रेट निकाल रहा है और तुम क्या सो रहे हो? जंगकुक को इतने ज़्यादा में गुस्से देखकर मैनेजर बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने कदम पीछे लेकर कहता है, वी आर सॉरी किंग, लेकिन हमने बहुत कोशिश की, लेकिन जो न्यू पुलिस ऑफिसर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो किसी भी हालत में आपको दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहते हैं और ये भी कि आप माफिया किंग जॉन जंगकुक हो और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमें कुछ जल्दी ही करना होगा वरना वो हमें दुनिया के सामने एक्सपोज कर रख देगा। मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, अभी के अभी मेरे भाई जिमिन को कॉल करो और उससे ये कहो कि जल्दी से जल्दी ऑफिस आ जाए। और हाँ, मुझे उस पुलिस ऑफिसर और उसके पूरे ख़ानदान की हिस्ट्री चाहिए, वो भी 2 मिनट के अंदर। यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर मैनेजर अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। मैनेजर के जाने के बाद जंगकुक अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपने हाथों में वाइन का ग्लास लेकर ड्रिंक करने लगता है और कहता है कि ये कौन नया पुलिस ऑफिसर आया है जिसने जॉन जंगकुक माफिया किंग से पंगा लेने की हिम्मत की है। उसे क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? लेकिन चिंता मत करो, जो भी मेरे रास्ते में आता है उसकी सज़ा मौत ही होती है और मैं उसे भी मार दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे पता लगाना होगा कि उसने मेरे कंपनी के ख़िलाफ़ कौन कौन से सबूत लिए हैं, वरना वो सब कुछ मीडिया के सामने आ जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही माफिया किंग हूँ, जॉन जंगकुक। जंगकुक एक बहुत बड़ा माफिया है और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस है। जंगकुक बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी मार देता है और जंगकुक अपने कंपनी में ढेर सारे गैर कानूनी काम भी करता है, जिसकी वजह से पुलिस की नज़र हर वक्त उस पर होती है। लेकिन आज तक कोई भी जंगकुक को पकड़ नहीं पाया है। जंगकुक का एक छोटा भाई है जिसका नाम जिमिन है। जंगकुक अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जंगकुक ने जिमिन को बेबी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए जंगकुक जिमिन से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है। जंगकुक के माँ बाप उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा हार्टलेस है। जंगकुक किसी के बारे में नहीं सोचता है। जंगकुक किसी को मारने से पहले भी एक पल नहीं सोचता है और जंगकुक को हर रात अपने बिस्तर में एक नई लड़की चाहिए होती है। जंगकुक अपनी नीड्स पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ क्लब में ढेर सारे लड़के लड़कियां क्लब में नाच रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। चारों तरफ बहुत ज़्यादा शोर था और म्यूज़िक का साउंड आ रहा था। तभी एक गर्ल एक हैंडसम से बॉय से कहते, जिमिन, ये लो और एक ग्लास और इन्जॉय करते हैं। तभी जिमिन
अपनी फ्रेंड की तरफ देखकर कहता है, लीसा इनफ इज़ इनफ, मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है और मुझे घर भी जाना है। अगर यंग ने मुझे इस हालत में देख लिया तो वो मुझे घर से बाहर फेंक देंगे। लीसा जिमिन की फ्रेंड है। लीसा जिमिन की तरफ देखकर कहती, ओहो जिमिना, तुम कोई बच्चे नहीं हो जिसे अपने भाई से डरने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। लो पी लो ना, फिर हम चल कर डांस करते हैं। लीसा की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और ड्रिंक करने लगता है। तभी अचानक से जिमिन का कॉल बजने लगता है। ये कॉल जंगकुक के मैनेजर का था, जिसे देखकर जिमिन वाइन का ग्लास नीचे रख देता है और लीसा की तरफ देखकर कहता है, देखो मुझे यंग के मैनेजर का कॉल आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यंग के बॉडीगार्ड यहीं आसपास है और उन्होंने मुझे देख लिया है। तुम मुझे पिटवाओगी लीसा। ये कहकर जिमिन कॉल रिसीव करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से जंगकुक का मैनेजर जिमिन से कहता है, लिटिल मास्टर आप कहाँ हो? आपको किंग इस वक्त ऑफिस में बुला रहे हैं, क्या आप आ सकते हो? जंगकुक के मैनेजर की यह बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के मैनेजर से कहता है, यस मैं आ रहा हूँ। ये कहकर जिमिन फ़ोन काट देता है। जिमिन के फ़ोन काटने के बाद जिमिन के फ्रेंड्स उसकी तरफ देखने लगते हैं और जिमिन से कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुम जा रहे हो? अपने फ्रेंड्स की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और अपने फ्रेंड से कहता है, हाँ मुझे हंग ने बुलाया है और मुझे जाना ही होगा। जिमिन की ये बात सुनकर जिमिन के सारे फ्रेंड्स का मूड ऑफ हो जाता है और वो जिमिन से कहता है, क्या यार, तुम्हारे यंग हमेशा तुम्हें कॉल कर कर इस तरीके से बुला लेते हैं, हमें पार्टी भी इंजॉय करने नहीं देते। जिमिन अपने दोस्तों की ये बात सुनकर चकल करता है और उससे कहता है, चिंता मत करो, तुम सभी का बिल मैं दे दूँगा और वैसे भी नेक्स्ट टाइम हम और बड़ी पार्टी करेंगे, लेकिन अभी यंग ने हमें बुलाया है तो मुझे जाना होगा। ये कहकर जिमिन क्लब से चला जाता है। जिमिन जंगकुक का छोटा भाई है और जिमिन भी जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिमिन ने आज तक जंगकुक की कोई बात नहीं टाली है। जंगकुक जो भी जिमिन से कहता है, जिमिन वो चुपचाप करने के लिए रेडी हो जाता है और जिमिन जंगकुक को अपने पेरेंट्स की तरह मानता है, इसलिए जिमिन ने आज तक जंगकुक की कोई बात नहीं टाली। जिमिन हर वक्त बस जंगकुक का ही ऑर्डर फॉलो करते रहता है। दूसरी तरफ जंगकुक का मैनेजर उस पुलिस ऑफिसर की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को ग्रीट कर कर कहता है, किंग इस फाइल में उस पुलिस ऑफिसर की सारी इन्फॉर्मेशन है। अपने मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और फाइल लेकर उसे चेक करने लगता है। जंगकुक फाइल चेक करता है और मैनेजर की तरफ देखकर कहता है, ओह, तो उस पुलिस ऑफिसर का नाम मिन युंगी है और वो बुसान से है। मैंने सही कहा। मैनेजर जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ वो मिन युंगी है और वो बुसान में रहता है और उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम किम तायोंग है और वो कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है। वो अपने कंपनी को बहुत बड़ी कंपनी बनाना चाहता है। उन दोनों के पेरेंट्स नहीं हैं। जब वो दोनों छोटे थे तभी उनके पेरेंट्स मर चुके थे, इसलिए मिन युंगी पुलिस ऑफिसर है और किम तायोंग एक छोटा सा बिजनेसमैन है जो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। जंगकुक अपने मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और अपने मैनेजर की तरफ देखकर कहता है, ओ, क्या तुम्हें पता है उस पुलिस ऑफिसर के पास हमारी कौन सी डिटेल्स है? जंगकुक का मैनेजर जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं किंग, हमें ये बात तो नहीं पता, लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि उसके पास हमारी कंपनी की बहुत सारी डिटेल्स है जिससे वो हमारी कंपनी को एक्सपोज कर सकता है और इसकी वजह से हमें किसी भी हालत में हमारी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन उससे वापस लानी होगी और इसके लिए उसकी सबसे ज़्यादा वीकनेस है उसका भाई। इस दुनिया में अगर मिन युंगी की कोई वीकनेस है वो है किम तायोंग और किम तायोंग की वीकनेस उसकी कंपनी है जो कि उसके फादर ने उसे गिफ्ट की थी और वो अपनी कंपनी के लिए कुछ भी कर सकता है। मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और फाइल की तरफ देखकर कहता है,
किम तायोंग, जो कि किम कंपनी चलाता है, इंटरेस्टिंग, उसे अभी के अभी हमारी कंपनी का ऑफ़र भेजो और ये कहो कि हम उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर मैनेजर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक से कहता है, किंग आप ये क्या कर रहे हैं? वो कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है और अभी अभी स्टार्ट हुई है, तो हम उसके कंपनी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी चेयर से खड़ा होता है और मैनेजर से कहता है, मैंने जितना कहा बस उतना ही करो। अभी के अभी किम तायोंग को कॉल करो और उससे ये कहो कि हम उसकी कंपनी के साथ डील करना चाहते हैं और उसके लिए उसे सियोल आना पड़ेगा। जंगकुक का मैनेजर जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है किंग, जैसा आप सही समझे। तभी जंगकुक के कैबिन में जिमिन आ जाता है। जिमिन जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, यांग आपने मुझे कॉल क्यों किया? मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। हाँ, आपने मुझे डिस्टर्ब किया। जिमिन को देखकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, जिमिन मुझसे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। जिमिन जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ यांग बोलिए। जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, तो मैं इस वक्त बुसान जाना होगा और हमारी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर मिन युंगी से निकाल कर लानी होगी और याद रहे वो मरना नहीं चाहिए। अगर वो मर गया तो सबका शक हम पर ही आ जाएगा कि हमने ही उसे मारा है। बस तुम उसके हाथों से हमारी कंपनी की जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लाओ, देन बाकी का काम मैं खुद देख लूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या बुसान? लेकिन मैं ही क्यों यांग? आप किसी और को भी भेज सकते हो और मैं बुसान बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ। आप मुझे कोई दूसरा काम दे दीजिए, लेकिन प्लीज़ मुझे ये नहीं करना। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन के पास आता है और अपना एक हैंड जिमिन के शोल्डर पर रखकर कहता है, देखो जिमिन, अगर बात हमारी कंपनी की नहीं होती तो मैं तुम्हें कभी नहीं कहता। तुम्हें जानते हो कि इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ तुम पर ही कर सकता हूँ और उस पुलिस ऑफिसर के पास हमारी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन है और मैं ये नहीं चाहता कि किसी और के हाथों में हमारी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। इसलिए मैं ये खुद चाहता हूँ कि तुम उसके पास जाओ और हमारी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन बाहर लेकर आओ, जस्ट, और कुछ नहीं। फिर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, लेकिन यांग मैं कैसा करूँगा, वो भी एक पुलिस ऑफिसर के साथ? ये इजी नहीं होगा यांग, इट इज़ रियली हार्ड। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, हाँ मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम ये अच्छे से कर लोगे। आई बिलीव यू जिमिना, तुम ये कर सकती हो। प्लीज़ मेरे कहने पर इतना काम कर दो। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है यंग, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं अभी बुसान के लिए निकल जाऊंगा और आपकी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन उस पुलिस ऑफिसर के हाथों से आपको लाकर दे दूंगा। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा प्राउडली स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, यस आई बिलीव यू माय मूची, गो, और तुम्हें जो भी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है यू कैन टेल मी। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा और बी सेफ, उसे तुम पर शक नहीं होना चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, आप चिंता मत कीजिए हाँ, उसे मुझ पर कभी भी शक नहीं होगा। ये कहकर जिमिन जंगकुक के कैबिन से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद जंगकुक युंगी की फ़ाइल को होल्ड करता है जिसके अंदर युंगी की सारी इन्फॉर्मेशन थी। जंगकुक अपने पैंट के पॉकेट में से लाइटर निकालता है और युंगी की फ़ाइल को जलाकर कहता है, मिस्टर मिन युंगी, तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे पास आ रही है क्योंकि तुमने खुद अपनी बर्बादी को इन्विटेशन दिया है। तुम्हें क्या लगता है हाँ
कि तुम मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। नहीं, तुमने खुद अपनी बर्बादी को इनवाइट किया है, मुझे अपना दुश्मन बनाकर। अब देखो आगे आगे होता है क्या। ये कहकर जंगकुक एक डेविल की तरह हंसने लगता है। दूसरी तरफ एक बहुत ज़्यादा मासूम और क्यूट सा लड़का अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी कंपनी न्यू स्टार्ट की है। ऑफिस में ज़्यादा स्टाफ भी नहीं था, बस 2 ही एम्प्लॉय थे। लेकिन वो लड़का बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, क्योंकि उसे अपने डैड का सपना पूरा करना था, अपनी कंपनी को नंबर 1 बनाने के लिए। इसलिए वो अपनी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था। तभी उस लड़के के फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसे देखकर वो लड़का डिस्टर्ब हो जाता है और कॉल की तरफ देखकर कहता है, ये किसका नंबर है। ये कहकर वो मासूम सा लड़का को रिसीव करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से कोई लड़का अपनी डीप वॉइस में कहता है, क्या मैं मिस्टर किम तायोंग से बात कर रहा हूँ। तायोंग उस लड़के की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, यस, मैं किम तायोंग बात कर रहा हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर फ़ोन की दूसरी तरफ से वो इंसान कहता है, हेलो मिस्टर किम तायोंग, मैं मिस्टर ली बात कर रहा हूँ, जियोन ग्रुप कंपनी से। आपको हमारी कंपनी के बारे में पता तो होगा। ये बात सुनकर तायोंग पूरी तरीके से हिल जाता है, क्योंकि सबको पता है कि जियोन कंपनी कितनी ज़्यादा बड़ी है। वो कोरिया की, यहाँ तक कि पूरे एशिया की नंबर 1 कंपनी है। तायोंग इमिडिएटली चेयर से उठ जाता है और अपने दोनों हाथों से फ़ोन को पकड़कर कहता है, यस सर, मैं किम तायोंग बात कर रहा हूँ, आपको मुझसे क्या कहना था। दूसरी तरफ से जंगकुक का मैनेजर तायोंग से कहता है, हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बॉस को आपके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और वो आपसे मिलना भी चाहते हैं, तो इसलिए आपको सियोल आना पड़ेगा। जंगकुक की मैनेजर की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा हैप्पी और शॉक दोनों हो जाता है और जंगकुक के मैनेजर से बिना कुछ सोचे समझे कहता है, जी सर, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा, मैं कल ही सियोल आ जाऊंगा। जंगकुक का मैनेजर अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना, क्योंकि हमारे बॉस टाइम के बहुत ज़्यादा पाबंद है, उन्हें लेट से आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तायोंग जंगकुक के मैनेजर की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, ठीक है, जैसा आप कहे। ये कहकर तायोंग फ़ोन काट देता है। तायोंग को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी से उसे आज ऑफ़र मिला है। तायोंग अपने हेड को होल्ड करता है और कहता है, ओ माय गॉड, मुझे जियोन कंपनी से ऑफ़र मिला है, लेकिन मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो मुझ जैसी इतनी छोटी कंपनी को अप्रोच करेंगे। आई कांट बिलीव, क्या ये रियल है। मेरे पापा का सपना फाइनली पूरा हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये कंपनी तायोंग को तायोंग के फादर ने गिफ्ट की थी और उसके बाद वो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। तायोंग के पापा का सपना था कि वो अपनी कंपनी को नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचाए, लेकिन उससे पहले ही वो जा चुके थे। इसलिए ये तायोंग की जिम्मेदारी थी कि वो अपनी कंपनी को नंबर 1 बनाए और इसके लिए तायोंग बहुत ज़्यादा मेहनत और कोशिश कर रहा था। लेकिन आज ही उसे जियोन कंपनी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वहाँ से ऑफ़र आया है, जिस पर बिलीव करना तायोंग के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है। तो फिर चलिएगा, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिएगा, इस बार लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।